जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं शैलेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ कंसेप्ट प्लस आज क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। जो इस प्रकार के कंसेप्ट मैंने कुछ पार्ट 1 वाला वीडियो में मैं दे चुका था और कुछ इसमें मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आज हम कुछ कंसेप्ट को जानेंगे, और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जो है उन बच्चों के सामने जाता रहे और उन बच्चों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, यूट्यूब पर ये जो कोर्स है, जो 2024 एग्जाम्स में जो बच्चे बैठने वाले हैं, उन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो मैथ का हो या तो रीजनिंग का हो, उनको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आइए देखते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। जैसे कहीं पे दिया हो रहेगा 2a बराबर 3b बराबर 4c, या आपको कहीं पे दिया हो रहेगा 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/4c। इसका मतलब क्या है कि ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर हो सकता है। ये सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से अगर आपसे पूछेगा कि a:2b:c बताएं, यहाँ से आपसे ये पूछेगा, तो आप कैसे निकालोगे? बस इसका उल्टा करो। ये दो ऊपर चल जाएगा, एक नीचे, जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ से आपका ए बी सी का रेशियो पता हो गया। अब ये होता है कैसे, इसके बारे में हम देखते हैं। अगर यहाँ से अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c सब एक दूसरे के बराबर है, तभी मैंने क्या सीखा कि 1/2 को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ भी अगर हम a:2b:2 अगर c निकालना चाहते हैं, तो नीचे क्या छिपा हुआ रहता है, नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, और इसको हम उल्टा कर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो है फ्रैक्शन में आ गया। तब हम इसको एक्चुअल रेशियो में बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को इसको हमको हटाना पड़ेगा। अब एक ऐसा नंबर खोजो जो 2 से 3 से 4 से कट जाए। तो आपने देखा क्या, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। अब 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो 12 की गुना हम यहाँ पे कर देंगे, 12 की गुना हम यहाँ पे कर देंगे, और 12 की गुना हम, चलो इसको थोड़ा सा बना देते हैं, 12 की गुना हम यहाँ पे कर देंगे, 12 की गुना हम यहाँ पे कर देंगे, और 12 की गुना यहाँ कर देंगे, तो कट जाएगा। 4 तिहाई 12, 3 चौको 12, और 2 छक्का 12। तो यहाँ से क्या आया, a:2b:2c का रेशियो ये निकल गया है। क्या एग्जाम्स में हम ऐसे करेंगे? अब इस प्रकार से करेंगे तो कहीं ना कहीं हम दूसरों से पिछड़ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम का महत्व उसमें बहुत अहम रोल निभाता है। तो अगर हम इतना न करके, इतना महाभारत न रच कर, हम इसको और कैसे सोच सकते हैं, तो 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो आपने क्या देखा कि इसको जैसे कहीं पे देखो 2a बराबर 3b, अब इसको हमको बराबर करना है, तो कहीं ना कहीं 2 इंटू ए और 3 इंटू बी, मैं ऐसा क्या वैल्यू रखूँ कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो 3 यहाँ रख देते हैं और 2 यहाँ रखते हैं, तो अब ये बन जाएगा कितना, 6, और इधर भी कितना होगा, 6, यानी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से हम a:b अगर निकालते हैं, a:b निकालते हैं, तो क्या निकलेगा, 3:2 निकलेगा, क्योंकि हमने a की जगह पर 3 रखा, b की जगह पर 2 रखा। तो उसी प्रकार से इन दोनों का, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कितना होगा, 12। अब इसको हमको 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। तो हमको यहाँ से a रेशियो b रेशियो यहाँ से निकालना है, a रेशियो b रेशियो c अगर हम निकालना चाहते हैं, तो 12 बनाने के लिए यहाँ 6 की गुना करना पड़ेगा, और इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पे 4 की गुना करना पड़ेगा, और इसको 12 बनाने के लिए 3 की गुना करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ से पता चल गया, ए का 6 आया, बी का 4 आया, और सी का 3 आ गया। तो इस प्रकार से 6 4 3 का ये रेशियो निकल गया है। तो एग्जाम्स में इस प्रकार से हमको करना पड़ेगा।
तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आज का रेशियो का आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो तीन इक्वल कंडीशन में हो तो तीनों को किस प्रकार से A:B:C रेशियो निकालते हैं, और अगर फ्रैक्शन में इस प्रकार से हो तो डायरेक्ट इसको उल्टा करके हम ABC का रेशियो निकाल देते हैं। अब एक सवाल को हम इस पे करके देखते हैं वो क्या सवाल है। जैसे आपसे देगा एक सवाल ले लेते हैं। जैसे आपको कहेगा कि 6A बराबर, क्वेश्चन है छोटा सा, 6A बराबर 2B बराबर 3C, और आपसे पूछा जाएगा कि A, B और C का रेशियो बताएं। आपसे पूछा जाएगा A, B, C का रेशियो बताएं। तो क्या करेंगे, 6, 2, 3 का एलसीएम होगा क्या, 6 ही एलसीएम होगा, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, इसमें आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 2 3 6 होगा, और इसमें आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि A का आया 1, B का आया कितना 3, और C का कितना है 2, यानी A:B:C का जो रेशियो निकला 1, 3 और 2 का रेशियो निकला। तो आज हम लोग बहुत अच्छे रेशियो के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो कलम कॉपी निकाल के अवश्य बैठा करें। इस प्रकार के सवाल को सीखने के लिए आप कम से कम डेली जो है आधे घंटे का प्रैक्टिस मेरे साथ करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी एग्जाम्स आप 2024 में देने वाले हैं उनमें रेशियो से सवाल जो हैं आने वाले हैं। तो आप देखिए, कुछ क्वेश्चन को आज हम लेते हैं जो कोई ना कोई एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं फर्स्ट। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, कहता है यदि ए बराबर 1/3b, और कहता है कि b बराबर 1/2c, तो कहता है आपसे पूछता है कि A:B:C बराबर व्हाट। ये आपको सवाल में आंसर मांगा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ABC का रेशियो हमसे पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को देखिए पहले। क्या ये B को हम नीचे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, 1/3 होगा। अब यहाँ से A और B का जो रेशियो निकल गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1 और 3 का रेशियो निकल गया। अगर देखा जाए तो क्या मैं C को यहाँ ला सकता हूँ, तो B/C बराबर यहाँ पे क्या होगा 1/2, और यहाँ से B और C का रेशियो निकल गया 1:2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि A:B का रेशियो है 1:3, और B:C का जो रेशियो निकल गया 1:2। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, A:B:C। अब ये कैसे निकलेगा, तो पहले स्ट्रेट गुना सामने सामने करेंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर B निकालेंगे, देखो B ये है तो ये B है, कहीं ना कहीं ये B है, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये 3 होगा, और फिर C हमको निकालना है तो फिर स्ट्रेट गुना करेंगे तो द्वितीय कितना होगा 6, यानी A:B:C का जो रेशियो निकल गया मेरे प्यारे दोस्तों 1:3:6 का रेशियो बन गया, यानी इस सवाल का आंसर हो गया 1:3:6। आई होप कि आपको आज का सवाल का पहला जो प्रश्न है वो समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। सवाल नंबर 2 कहता है यदि M का 15%, M का 15% बराबर N का 20%, तो कहता है पूछा है तो आंसर मांगा है M:N बराबर 1, ये आंसर मांग रहा है। अब देखिए का मतलब यहाँ पे क्या होता है, का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना। तो M इसका मतलब गुना 15 बटा कितना प्रतिशत नीचे आ जाएगा 100, और N गुना 20% नीचे आ जाएगा 100। ये 100 से 100 क्या हो गया कट गया, यहाँ से काटिए 5 किया ही 15 और 500 को 20। तो हमने देखा यहाँ पे क्या 3M बराबर, यहाँ पे क्या देखा 4M। अब इसको हम इक्वल करना है तो मैं M की जगह पर क्या रखूँ, M की जगह पर अगर मैं 4 रख देता हूँ और N की जगह पर मैं 3 रख देता हूँ, तो यहाँ से हमको यह पता चल गया कि M का जो रेशियो हो गया 4 और N का हो गया 3, और यही जो है इस सवाल का आंसर मिल गया दोस्तों। आंसर नंबर 2 आपका आंसर आ गया 4:3। देखिए कुछ और सवालों को। सवाल नंबर 3 देखिए,
ए का 30%, ए का 30% बराबर बी का 0.25 है बराबर सी का 1/5, सी का 1/5। तो हमको क्या निकालना है, A/B/C, ये हमको निकालना है क्वेश्चन में। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया ये का मतलब गुना होता है, तो 30 अब बटा नीचे कितना होगा 100 होगा, बराबर होगा क्या होगा b गुना 25/%, पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे कितना होगा 100 होगा, और c गुना कितना होगा 1/5। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों ABC का रेशियो निकालना है, जो कटता है काट दो, 25 चौको 100। तो मैंने क्या देखा था कि ABC का रेशियो निकालना है, चूंकि ये फ्रैक्शन में है, किसमें है फ्रैक्शन में है। देखिए अभी इसके पहले हम कंसेप्ट को देखे थे, यहाँ पे कितना होगा 3A 3/10, और यहाँ पे क्या होगा 1/4B, और क्या होगा 1/5C। इससे पहले हम कंसेप्ट लिए थे। तो यहाँ पे A/B/C का रेशियो निकालेंगे, तो बस जस्ट इसको क्या करना है उल्टा कर देना है, 10 बटा कितना हो गया 3, कितना होगा केवल 4 होगा, और कितना होगा केवल 5 होगा। अब हमको क्या करना है, इस फ्रैक्शन में चूंकि वो आ गया है, तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 3 की गुना करेंगे, यहाँ भी 3 की गुना करेंगे, और यहाँ भी 3 की गुना करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे 3 की गुना करूंगा, तो ये 3 से क्या हो गया 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 10, यहाँ पे क्या बचा 12, और यहाँ पे क्या होगा 15। 10 12 15, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका इस सवाल का आंसर हो गया, जो A/B/C निकालने के लिए बोला गया था। तो आई होप कि आज का जो सेशन चल रहा है बहुत जबरदस्त प्रश्न चल रहा है, और ये एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है। तो इस प्रकार के सवाल शुरू से अंत तक देखें, बीच में छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि विश्वास ही इस संसार का क्या है ना, रीत है जो कहो। आइए देखते हैं आज के अगले सवाल को। सवाल नंबर 4 कहता है यदि A B से 40% अधिक है, फिर कहता B C से 20% कम है, तब A और C का रेशियो पूछा है। कहता है कि A B से 40% अधिक है, A जो है B से क्या है, इसको रेशियो बना लोगे तो A B से 40, अगर B 100 है तो A क्या है 40% अधिक का मतलब 140, और फिर कहता है B C से 20% कम है, अगर B अगर 100 है, सॉरी अगर C 100 है B C से 20% कम है, B C से C अगर 100 है तो ये 20% कम है। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा पहला दिन जो मैंने आपको पहला क्लास में मैंने क्या बोला था कि अगर A और C यानी इसका शुरू का और इसका लास्ट का निकालना है, तो इसको हम स्टेट गुना करके निकालें। तो यहाँ से A और C का जब रेशियो निकालना मिल गया दोस्तों, तो 140 की गुना 80 और 100 की गुना 100, तो 2 जीरो तो 2 जीरो ये कट गया। अब क्या है 4 दूना 8, और ये क्या है 25 मर्तबे, तो यहाँ पे क्या हो गया 28, और यहाँ पे क्या हो गया 25, यानी इस सवाल का आंसर 28 × 25 जो ऑप्शन नंबर 1 को बता रहा है। इसी प्रकार से रेशियो के कुछ और अच्छे अच्छे सवाल को आज हम सीखने वाले हैं। तो सवाल नंबर आगे देखते हैं 5 नंबर, सवाल नंबर 5 कहता है यदि A/B बराबर 5:7 और C/D बराबर 2A/3B है, तो AC/BD होगा। ये सवाल में पूछा गया है। तो देखिए A/B बराबर दिया है 5:7, और फिर दिया है C/D बराबर 2A/3B। तो पूछा क्या गया है AC/BD बराबर ये पूछा गया व्हाट। तो देखिए क्या मैं इसको को इस प्रकार से लिख सकता हूँ A/B के रूप में, ये 5/7, इसका मतलब है कि A का वैल्यू कितना 5 और B का वैल्यू कितना है 7। उसी प्रकार से
सी बटा डी बराबर क्या है 2a बटा कितना है 3b। अब देखो यहाँ से a का मान 5 और b का मान 7, तो मैंने क्या देखा कि 2 इंटू ए की जगह पर क्या रखेंगे 5 और 3 इंटू बी की जगह पर क्या रखेंगे बी की जगह पर 7। तो मैंने क्या देखा कि सी और डी का यहाँ पे कुछ वैल्यू देगा 10 बटा कितना 21। इसका मतलब है कि सी का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू कितना दिया 21। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 5 और सी का वैल्यू कितना है 10 और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 7 और डी का वैल्यू कितना है 21। तो आपने देखा कि ये बना दिया 50 और ये बना दिया 21 साथ 147, यानी 50 इंटू 147 जो ऑप्शन नंबर 2 को बता रहा है। कितने को बता रहा है ऑप्शन नंबर 2 को। तो इस प्रकार के सवाल जो है मेरे प्यारे दोस्तों रेशियो में बनता है, जो मैं आपको हर प्रकार के सवाल जो है आपको करवा रहा हूं। देखिए सवाल नंबर 6, देखिए सवाल नंबर 6 क्या करता है। कहता है कि x रेशियो y बराबर 6 रेशियो 5। तो कहता है 5x प्लस 3y ब्रैकेट में है, रेशियो का चिन्ह है 5x माइनस 3y बराबर व्हाट। तो सवाल कहता है मेरे प्यारे दोस्तों x रेशियो y इज इक्वल टू 6 रेशियो 5 दिया है और आपको निकालने के लिए क्या बोला है कि 5x प्लस 3y 5x प्लस 3y रेशियो 5x माइनस 3y बराबर व्हाट, ये सवाल में बोला गया है। तो कैसे निकालेंगे, अभी अभी मैंने थोड़ा देर पहले किया था x बटा वाई बराबर 6 बटा कितना हो गया 5। इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना 6 और y का वैल्यू कितना 5। अब यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे 5 इंटू एक्स की जगह पे कितना रखेंगे 6 रखेंगे। अब प्लस 3 गुना y की जगह पे कितना रखेंगे y की जगह पर 5 रखेंगे। 5 गुना x की जगह पे कितना रखेंगे 6 माइनस 3 गुना y की जगह पे कितना रखेंगे 5 रखेंगे। अब देखो 6 5 कितना हो गया 30 और ये हो गया 15 और 6 5 कितना हो गया 30 और ये हो गया 15। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 45, भैया इसको घटाएंगे तो कितना होगा 15। अब 15 से काटिए 15 कम 15 15 किया 45, यानी आपने क्या देखा कि 3:1 का रेशियो आया। जो ऑप्शन नंबर किसको बता रहा है ऑप्शन नंबर 2 को बता रहा है। यही इस सवाल का आंसर राइट आंसर बन गया। इसी प्रकार से रेशियो में मेरे प्यारे दोस्तों आज का नेक्स्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, उन सवालों को करते हैं। नेक्स्ट सवाल है यदि x रेशियो y बराबर 7:3 हो तो x बाई प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या है, ये सवाल है। तो x रेशियो y बराबर 7:3, तो आपको निकालना क्या है x बाई एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर वाट। अब देखिए उसी प्रकार से एक्स बटा वाई तो 7 बटा कितना होगा 3 होगा। अब इसको आपको पता चलेगा कि एक्स का वैल्यू 7 और वाई का वैल्यू कितना है 3। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए, एक्स का वैल्यू कितना है एक्स का वैल्यू 7 वाई का वैल्यू 3 अब प्लस ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, एक्स का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर वाई का वैल्यू 3 फिर 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 या 21 प्लस 9 और ये हो गया 49 माइनस का 9। अब 21 में 9 जोड़ देंगे तो 21 में 9 जोड़ देंगे कितना होगा 30 और ये कितना होगा 40। अब यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे आपका आएगा 3/4, जो ऑप्शन नंबर 1 को बता रहा है 3/4, यही इस सवाल का आंसर आ रहा है। इसी प्रकार से कुछ और सवालों को देखेंगे जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कई एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल जो है देखे जाते हैं। देखिए कहता यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7, तो कहता है कि a जोड़ b जोड़ c बटा c बराबर व्हाट, ये सवाल का आंसर मांगा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी अभी मैंने क्या बोला था कि अगर a is to b is to c अगर निकालना है
तो हम कह सकते हैं 3:4:7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मांग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a का कितना है 3, b का कितना है 4 और c का कितना है 7। तो यहाँ पे रेशियो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ 3x, इसके साथ कितना होगा 4x और इसके साथ कितना होगा 7x। अब यहाँ पे a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, c का वैल्यू है, या इसको नहीं भी करेंगे तो 3 4 7 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं 3 जोड़ 4 जोड़ 7 और बटा नीचे क्या होगा 7, तो ये हो गया कितना 14/7 हो गया, 7 दूना 14, यानी आपका आंसर हो गया 2, जो ऑप्शन नंबर 2 को बता रहा है। या अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं तो a का वैल्यू 3x, b का वैल्यू 4x प्लस c का वैल्यू 7x बटा क्या हो गया 7x, अभी कितना हो गया 14x बटा कितना हो गया 7x, x कैंसिल 7 दूना कितना हो गया 14। तो इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और आज का लास्ट सवाल है रेशियो का। प्रश्न नंबर जो है वो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये कहता है कि यदि x/2 बराबर y/3 बराबर z/5, तो निकालना क्या है x प्लस वाई माइनस जेड बटा x माइनस वाई प्लस जेड बराबर y। ये सवाल जो है 8 की तरह ही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल का आंसर खुद देंगे, है ना। और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट अवश्य कर दें आंसर लाकर। तो यही मेरी उन विद्यार्थियों से मेरा उम्मीद है। तो आज का सेशन कैसा रहा, अगर सेशन बेहतर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो बच्चे बिल्कुल नए हो, हमसे मैथ और रीजनिंग बिल्कुल फ्री में क्लास अगर लेना चाहेंगे तो आप यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है मैथ विजेता, उसको सब्सक्राइब कर दें। तो ओके बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही कि थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।